एल्कोहलों में विभेद करने के लिए एक और इम्पोर्टेंट इक्वेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्सरी एल्कोहल्स हैं इनकी वाष्पों को तप्त तांबे के ऊपर प्रवाहित किया जाता है। तो मैं तीनों का एक एक एग्जांपल लेकर के देखता हूं और देखता हूं कि रिएक्शंस में क्या घटित होता है। मैंने कहा प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहलों का जो सूत्र है वो आप क्या लिखेंगे, RCH2OH। ठीक, ये कौन है आपके, एक प्राइमरी एल्कोहल का एग्जांपल आप ले सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंडरी एल्कोहल का मैंने एक एग्जांपल ले लिया, RCHOH एंड R। ये कौन है, एक सेकेंडरी एल्कोहल का एग्जांपल ले लिया मैंने। अब आप कह सकते हैं सर ये R क्या है, आपको पता है एल्किल समूह होता है, मैथिल या एथिल हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके स्थान पर कोई भी एल्किल हम यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए मैं टर्सरी एल्कोहल के लिए एक एग्जांपल ऐसा ही ले लेता हूं जिसमें ये जो R नहीं है बल्कि इसके स्थान पर मैथिल समूह मैंने यहां पर इस्तेमाल कर लिया। तो ये CH3 एंड OH, ये कौन है, एक टर्शियरी एल्कोहल है। ठीक, अब हमने क्या किया, चाहे आपका प्राथमिक एल्कोहल हो, चाहे द्वितीयक हो, चाहे तृतीयक हो, इन तीनों की वाष्पों को, है ना, पहले तो वाष्प के रूप में परिवर्तित किया और तप्त तांबे के ऊपर लगभग 573 केल्विन ताप के ऊपर प्रवाहित किया, तीनों की वाष्पों को। ठीक है, अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या घटित होती है। 573 केल्विन। स्टूडेंट्स एक चीज यहां पर ध्यान में रखनी है, ये जो पहली दो अभिक्रियाएं हैं प्राइमरी एल्कोहल की और सेकेंडरी एल्कोहल की, ये विहाइड्रोजनन के नाम से जानी जाती हैं। इनको क्या बोलते हैं, विहाइड्रोजनन। विहाइड्रोजनन का मतलब क्या है कि इसमें से हाइड्रोजन विमुक्त होती है। और ये जो टर्सरी एल्कोहल की रिएक्शंस है इसको निर्जलन के नाम से जाना जाता है। निर्जलन की रासायनिक अभिक्रिया में जल का एक अणु विमुक्त होता है। तो प्रथम समीकरण में हमने क्या किया, देखिए ये फॉर्मूले में आपको सामने भी रख करके दिखा सकता हूं। अगर मैं पिछले से वीडियो को कनेक्ट करता हुआ चलूं तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान दें कि RCHO और H, ये हो गया RCH2OH। ठीक, होता क्या था, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बना हुआ बंध विचलित होता था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बना हुआ बंध विचलित होता था, और यहां से विभलन के पश्चात H और H यानी H2 विमुक्त होती है, इसीलिए इसको विहाइड्रोजनन कहा था। बाकी शेष क्या बचा, आपको दिखाई दे रहा है RCHO, ये कौन है, एक एल्डिहाइड है। तो प्राथमिक एल्कोहलों की वाष्पों को तप्त तांबे के ऊपर प्रवाहित करने पर हमें एल्डिहाइड और हाइड्रोजन प्राप्त होती है, एक बात। दूसरी बात, सेम इसी प्रकार से यहां से एग्जांपल लें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बने हुए बंध को तोड़ दो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बने हुए बंध को तोड़ दो। तो अगर इन बंधों को तोड़ोगे, इसको हटाओगे और इसको हटाओगे हाइड्रोजन के रूप में, तो शेष क्या रह गया, RCR डबल बॉन्ड O। ये कौन है, एक कीटोन है। और साथ साथ क्या विमुक्त होती है, आपकी हाइड्रोजन गैस विमुक्त होती है। तो दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान हाइड्रोजन निकलती है, इसलिए ये पहले दो चरण की जो अभिक्रियाएं हैं, चाहे वो प्राथमिक अल्कोहल के साथ हो, चाहे वो सेकेंडरी अल्कोहल के साथ हो, इसलिए इनको विहाइड्रोजनन कहते हैं। लेकिन एक अंतर आप ध्यान दे रहे हैं कि प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड्स बनाते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन्स के रूप में परिवर्तित होते हैं। ठीक, ये निर्जलन का एग्जांपल है। निर्जलन का मतलब है जल का एक अणु निकलना, तो एक OH और यहां से एक H। अब आप कह सकते हैं क्या सर हम ऊपर से भी दे सकते हैं, इट मेक्स नो डिफरेंस। तो बाकी शेष क्या बचा वो ध्यान दें, कार्बन
उस पर एक CH3, ठीक, एक CH3, और यहां से चूंकि एक संयोजकता कम हुई तो एक क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। आप इसे नीचे भी लगा करके प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक, और प्लस H2, यानी एक एल्कीन हमें प्राप्त हो गई। कौन सी है एल्कीन, अब तो नाम भी दे सकते हैं हम इसका, 1 2 3। तो ये हमारी कौन है, प्रोपीन। कौन सी प्रोपीन, दूसरे पर मैथिल भी है, तो 2 मैथिल प्रोपीन नामक यौगिक हमें प्राप्त हुआ। तो अब यहां से तीनों प्रकार के एल्कोहलों में विभेदन किया जा सकता है। कैसे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों की वाष्पों को जब आप तप्त कॉपर के ऊपर प्रवाहित करते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प एल्डिहाइड्स में परिवर्तित हो जाती है, सेकेंडरी एल्कोहल्स की वाष्प कीटोनों में परिवर्तित हो जाती है, और टर्सरी एल्कोहल की वाष्प निर्जलन की क्रिया के पश्चात एल्कीन सामान्य नाम वाले यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से हम तीनों के बीच में विभेद कर सकते हैं। एक और एल्कोहलों के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको समझ लेना चाहिए। देखिए, कभी कभी आपने जहरीली शराब का नाम सुना होगा कि होता क्या है कि कुछ लोग सस्ती शराब के चक्कर में अपना हस्तिनापुर का जो खादक क्षेत्र है वहां पर बड़ी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में कच्ची शराब बनाई जाती है। जो लोग शराब बनाते हैं वो गन्ने के रस का प्रयोग करते हैं, उनके पास टेस्टिंग का कोई पैरामीटर नहीं होता जिससे वो ये पहचान सकें कि बनने वाला उत्पाद वास्तव में एथिल अल्कोहल है या मैथिल अल्कोहल है, तो वो इसमें विभेद नहीं कर पाते। एथिल अल्कोहल, जिसे आप एथेनॉल कहते हो, जो शराब के रूप में इस्तेमाल की जाती है, वो जहरीली नहीं होती है, लेकिन ये जो मेथेनॉल होती है ये जहरीली होती है। होता क्या है कि कोई व्यक्ति अगर भूलवश, क्योंकि उसे तो पता नहीं कि एथेनॉल दी गई है या मेथेनॉल दी गई है ना, तो अगर वो भूलवश उस मेथेनॉल को सेवन कर लेता है तो मेथेनॉल शरीर के अंदर ऑक्सीकृत हो जाती है, और ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल का फार्मूला CH3OH, ये ऑक्सीडेशन के पश्चात यानी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन के पश्चात, ठीक, किसमें परिवर्तित हो जाती है, फॉर्मल्डिहाइड। किसमें, फॉर्मल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाती है, फॉर्मल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाती है। फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला क्या है, HCHO। IUPAC में नेम क्या होगा इसका, मेथेनॉल। ठीक, अब बॉडी के अंदर उपस्थित विभिन्न प्रकार के एंजाइम इस फॉर्मल्डिहाइड को तुरंत ही ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के द्वारा, है ना, कौन सी अभिक्रिया के द्वारा, ऑक्सीकरण की, तो ये ऑक्सीजन यहां पर जोड़ दीजिएगा, किसमें परिवर्तित कर देते हैं, HCOOH, फॉर्मिक एसिड, ये इसका सामान्य नाम है, या इसे क्या कहेंगे, मेथेनोइक एसिड में परिवर्तित कर देते हैं, मेथेनोइक एसिड में परिवर्तित कर देते हैं। यानी हुआ क्या, शराब जो कि एथेनॉल नहीं थी क्या, वो मेथेनॉल जो कि एक विषाक्त शराब है, जहरीली शराब है, जब व्यक्ति ने उसका सेवन किया तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के दौरान पहले वो मेथेनॉल में परिवर्तित हुई, जो एंजाइम्स के द्वारा, बॉडी में उपस्थित एंजाइम्स के द्वारा मेथेनोइक एसिड में परिवर्तित हो गई, और ये हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिसका प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति अंधा भी हो सकता है, इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक, अब अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की, देखिए इसको हम विकृत मेथेनॉल और एथेनॉल, इन दोनों का जो मिश्रण है, वास्तव में जो जहरीली शराब होती है इन्हीं दोनों का मिश्रण होती है, इसको विकृत अल्कोहल के नाम से ही जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति विकृत अल्कोहल का सेवन कर लेता है तो निश्चित रूप से ये तय है कि या तो वो अंधा हो जाएगा, या उसका नर्वस सिस्टम फेल हो जाएगा, या उसकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था में यदि कोई व्यक्ति विकृत अल्कोहल का सेवन कर लेता है तो उसको बचाने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसकी वेन्स में यानी नसों में तनुकृत एथिल अल्कोहल दिया जाता है। ये भी कमाल की बात है कि अल्कोहल के प्रभाव को समाप्त करने के लिए
दूसरे एल्कोहल का प्रयोग किया गया। तो होता क्या है कि यहाँ मैथेनॉल मैथेनोइक एसिड में परिवर्तित नहीं हो पाता, ठीक, और व्यक्ति के जीवित बचने की संभावना बन जाती है। तो इसकी विषाक्तता यानी विकृत एल्कोहल की विषाक्तता से बचाने के लिए तनुकृत एथिल एल्कोहल मनुष्य के रुधिर में, है ना, उसकी वेन्स के माध्यम से पहुंचाई जाती है ताकि मैथेनॉल का परिवर्तन एंजाइम्स के द्वारा किसमें ना हो पाए, मैथेनोइक एसिड में ना हो पाए। क्लियर है? तो आई थिंक इट इज वेरी डेंजरस। मद्यपान चाहे धूम्रपान हो, ये स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं है। ये थे अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज। जय हिंद।